नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर सरधना के विधायक अतुल प्रधान की है, जो समाजवादी पार्टी के। एक दूसरी तरफ तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। सदन में आज चर्चा हो रही थी। योगी आदित्यनाथ ने कहा दो नमूने, और उसके बाद जब अतुल प्रधान बोलने को खड़े हुए तो अतुल प्रधान ने सरकार से गंभीर सवाल दाग दिए। सवाल बहुत भयंकर थे। पूछ रहे थे, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर कहां है? क्या उसकी चाबी खो गई है या स्वजातियों पर बुलडोजर चलाने में दिक्कत होती है? वो शाही आलीशान महल अशोक सिंह का अब तक नेस्तनाबूद क्यों नहीं हुआ? एक भी पुराने माफिया अपराधी का एक भी हमें मकान बताओ जो अब तक गिराया ना हो भाजपा ने। तो फिर ये शानदार आलीशान कोठी अशोक सिंह की सुरक्षित कैसे खड़ी है? इस पर बुलडोजर गया कैसे नहीं? मुख्यमंत्री का चेहरा देखने लायक था। मुख्यमंत्री नर्वस थे। मुख्यमंत्री सोच रहे थे कि बड़ा जोरदार सवाल दाग दिया है। हर जगह बुलडोजर लेकर उपस्थित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर लेकर किधर चली गई है? उन्होंने फिर कहा, मुख्यमंत्री ने पलटवार किया कि जब बुलडोजर चले तो घबराना मत, डरपना मत, डरना मत, खुल के मैदान जंग में खड़े रहना, रोना मत। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि कोडीन कप सिरप के कोडीन भैया, कोडीन चाचा, कोडीन ताऊ कहां हैं? इस दौरान एक पूर्व आईपीएस की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हुए हैं। अतुल यादव ने अपने लगभग 7 मिनट का वीडियो है, 7 मिनट में पूरी सरकार को हिलाने का प्रयास किया है। एक से एक बड़े सवाल पूछे हैं और इन सवालों में उलझ गई है पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार। जवाब देना, जवाबों को घुमा फिरा के देना, तोड़ मरोड़ के देना एक अलग अलहदा बात है, लेकिन सवालों को सवालों की तरह प्रस्तुत करना एक अलहदा बात होती है। अगर कोई आपसे सदन में जवाब पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में भी है, केंद्र में है, वो उन मुद्दों पर जवाब नहीं देती। वो घुमा के लाती है। कभी बाबा आदम के जमाने का होगा, कभी नेहरू के जमाने का होगा, कभी मुलायम सिंह के जमाने का होगा, कभी कल्याण सिंह के जमाने का। बहरहाल मुद्दे पे नहीं आएगी। आज क्या है, आज का असली सच क्या है? अगर इन्हीं पे जवाब दे तय हो जाए तो फिर देश का कहना क्या है? लेकिन जब सत्ता हाथ में होती है तो सत्ता कैसे चलाना है ये सत्ताधीश जानते हैं। ये सत्ता के मठ पर बैठे, सत्ता के मद में बैठे लोग जो सत्ता के मद से, अहंकार से पीड़ित होते हैं, उन्हें फिर कुछ दिखाई नहीं देता। लगातार चंदे के प्रकोप में आकंठक डूबी बीजेपी, पैसे की कमी नहीं है, चुनाव हारती नहीं है, तो आखिर वो सवालों से क्यों डरे? और इसी तरीके से जो अतुल प्रधान ने सवाल किए हैं वो वाकई उनका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन क्या देगी? इसको लेकर विधानसभा से विपक्ष ने बहिर्गमन भी किया, अनुपूरक बजट भी था, लेकिन क्या इस पर जवाबदेही तय होगी? नहीं होगी। तो पहले सुन लीजिए अतुल यादव की ये वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चाहे देश की खबर हो या राज्यों की खबर हो, सबसे पहले आपके समक्ष लेकर हाजिर रहता हूं। तो फिर सुन लीजिए अतुल प्रधान का ये वीडियो। मेरा सवाल इस समय को लेकर और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुझे बोलने का, सवाल पूछने का अवसर दिया है। मान्यवर, जैसे ही दवाइयों का विषय आता है, दवाई सब जहन में आता है, तो हमारी और सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। जैसे ही हम लोग देखते हैं, हमारा शायद ही परिवार का कोई सदस्य ऐसा होगा जो कभी ना कभी दवाई ना खाया। अगर उन्हीं दवाइयों में कहीं पर नकली या नशीली शब्द का प्रयोग हो जाए और या उसकी चीज का संज्ञान कहीं पर आ जाए, तो हम समझ सकते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या सोचते होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो महत्वपूर्ण विषय इस समय पर चल रहा है, सिरप का, हमारे बराबर के प्रदेश मध्य प्रदेश, हमारे बराबर के प्रदेश राजस्थान, वहां से एक जहरीले सिरप जिसमें किसी साल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाने के कारण
या किसी भी अन्य बात के हो जाने के कारण वहां पर बच्चों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका असर हमारे यहां पर भी पड़ा। मैंने देखा सरकार की तरफ से कई बयान मिले और उन बयानों में यह कहा गया कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और किसी भी तरीके से कोई नकली दवाई या नकली सिरप का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मान्यवर, मैंने नजदीक से इस चीज को देखा। अभी जो सिरप का विषय है, इससे पूरा का पूरा जनमानस प्रभावित है। और मान्यवर, इसको अगर हम नजदीकी से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, वो इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं कि उन तक कई बार हाथ नहीं पहुंचते। अभी मैं जब देखता हूं, 1.5 साल पहले इसी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी में सुशांत गोल्ड सिटी में एक बड़ा जखीरा इसी कोडिन सिरप का पकड़ा गया था और आनन फानन में वो जांच उस समय सरकार ने एसटीएफ को सौंप दी। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को सौंपी, 18 महीने बीत गए, पता नहीं क्या पर्चे कटे या नहीं कटे, कुछ जांच आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी, किसी को कुछ पता नहीं चला। लेकिन भला हो अधिकारियों की आपस की लड़ाई का, गाजियाबाद में फिर एक ट्रक पकड़ा जाता है और जो गाजियाबाद में ट्रक पकड़ा जाता है उसमें जो लोग होते हैं संलिप्त, उनकी जेबों से एसटीएफ के नोटिस भी प्राप्त होते हैं। लेकिन फिर आनंद फानन में 15-20 लोगों का अलग अलग जगहों पर उनके नाम से एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन अभी वो चर्चा का विषय है कि कई लोग बता रहे हैं कुछ, कई लोग कुछ बता रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से जिसका नाम शुभम जायसवाल चला गया दुबई, जिसका नाम वहां पर टाटा करके बोलते हैं, उनका नाम जैसे सामने आया तो पता चला ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत नजदीकी से सत्ता संरक्षित लोगों के पास हैं। और ऐसी समस्या और अच्छा, वो आपने पूछ लिया नियम 56 वाला भी इसी में पूरा कर दूंगा 5 मिनट। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो जाते थे आप लोग, मैं आपसे कहता हूं, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं इसलिए ये वाली बात बोल रहा हूं कि नजदीकी से 128 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन इतनी मामूली धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए कि सहारनपुर, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, आपके बनारस, इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति अटैच की गई, मान्यवर 200 करोड़ की, उस संपत्ति अटैच करने वाले व्यक्ति को जमानत मिल गई, जिसका नाम विभोर राणा और आपके दूसरे का नाम विशाल सिंह है। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बराबर के प्रदेश में एनडीपीएस के तहत ऐसे माफियाओं के खिलाफ 10-10 साल की सजा का प्रावधान कराकर एनडीपीएस में बंद किया गया है। क्या मान्यवर सरकार ये कहेगी या बताएगी कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत, गैंगस्टर के तहत मान्यवर सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। 5 मिनट हो गए। मैं दूसरा सवाल पूछा हूं मान्यवर, पूछिए। जो अपराधी आर्थिक और भौतिक रूप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, इससे सामाजिक अपराध कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर सरकार जब्ती का काम करेगी? एक और चीज मान्यवर, कफ सिरप, इंजेक्शन सहित 205 दवाइयां सरकार की तरफ से जिनके सैंपल फेल हुए, और ये मान्यवर बहुत जरूरी चीज है, जिसमें दिल की दवाइयां, कैंसर की दवाइयां, आपके हाई बीपी की दवाई, शुगर की दवाई। अब उत्तर आया नहीं, 5 मिनट 5.5 मिनट हो गया आपके, 5 मिनट से ज्यादा मैं अवसर नहीं दे सकता। नहीं, सॉरी। संक्रमण की दवाई, आई कांट डू दैट। पेट का सूजन, पेट के कीड़े, अमोनिया, 205 दवाई। आपका कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो खत्म कर दीजिए। जिनके सैंपल फेल होते हैं, अतुल प्रधान जी कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, भाषण हो तो नहीं। 6 मिनट में 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकता, नहीं दे सकता मैं। आप पूछे ना अपने टाइम पर, बताएगी क्या जिनके अवसर सैंपल फेल हुए हैं? ये आपकी प्रयोगशालाओं में जो आगरा में दवाई पकड़ी गई, मेरठ में दवाई पकड़ी गई, उनके सैंपल जब पहुंचते हैं प्रयोगशाला में, सैंपल बदलवाकर वो माफिया, इनका माइक बंद कर दिया, बदलवाकर माफिया वो बरी हो जाते। चलिए मंत्री जी जवाब, कौन देगा जवाब? आयुष मंत्री जी। हो गया, उत्तर आ जाने, उत्तर आ जाने दीजिए। बैठिए प्लीज, बैठिए।
बैठिए। आपने सरधना के विधायक अतुल प्रधान का वीडियो सुना, क्या राय है आपकी? क्या आप मानते हैं इस पूरे वीडियो को देखकर, क्या यह सवाल जायज था? क्या बुलडोजर का सवाल उठाना था या नहीं? बुलडोजर के बारे में पूछना चाहिए था या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।